गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो हम इसमें देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के सबसे मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इसमें नोज, नेजल पैसेज, फेरिंक्स, ग्रसनी, लैरिंक्स, स्वर यंत्र, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। एल्वेलाई जिसको कुपिका कहा जाता है, ब्रोंकाई जिसको श्वसनी। ये मेन ऑर्गन्स हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मानव श्वसन तंत्र के। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे इन ऑर्गन से होता है। सबसे पहले जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स जो हमारे दो होल्स होते हैं नोज़ में, यहाँ से एयर अंदर जाती है। तो नॉस्ट्रल्स में क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा। और जो अंदर की सतह होती है वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, जो क्योंकि म्यूकस उसमें प्रेजेंट होता है। तो इनका काम क्या होता है कि जो छोटे हेयर्स होते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी नोज़ में जाता है तो उसको वो वहीं रोक देते हैं और एयर को फ़िल्टर करते हैं लंग्स में जाने से पहले। तो हमारे नॉस्ट्रल्स इस तरह से फ़िल्टर का काम करते हैं। अब इसके बाद जो आपकी एयर है नॉस्ट्रल्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि ये फेरिंक्स में जाएगी। फेरिंक्स जिसको ग्रसनी भी कहा जाता है। और उसके बाद आपका ये ट्रेकिया जिसको विंड पाइप या श्वसन नली कहा जाता है, उसके थ्रू जो आपकी एयर है वो जाएगी आगे ब्रोंकाई में। अब ये जो ट्रेकिया है इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, श्वसन नली कहा जाता है। इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है, इसको बंद होने से बचाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो पिचक जाएंगे। अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा तो ये पिचक जाएगा। जैसे बलून होता है वो पिचक जाता है उसमें, क्योंकि कोई कार्टिलेज उसमें कोई भी उसको सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। अब उसके बाद जो आपका एयर है ब्रोंकियाई के थ्रू फिर वो आपके दोनों लंग्स में जाता है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं। अब ये एल्वेलाइज जो होते हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली ये बेसिक यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एल्वेलाई जो होती है मेन यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब एल्वेलाई में क्या होता है, एल्वेलाई का बेसिकली रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती हैं, महीन होती हैं। इसमें ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जा रही है वापस, और ऑक्सीजन जब लंग्स इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एल्वेलाई के थ्रू अंदर आ रही है। और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो विच इज़ अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, अगर आपसे पूछा जाए तो एल्वेलाई होती है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको कुपिका कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, एल्वेलाई में, कुपिका में। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे मैकेनिज़्म होता है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे रिब्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह बन जाती है चेस्ट कैविटी के बीच में, और प्रेशर कम होगा, बाहर की एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ आती है। इसको हम कहते हैं इन्हेलेशन, यानी कि हवा अंदर आ रही है, और फिर इस तरह से एल्वेलाई में वो एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ एल्वेलाई बेसिकली क्या है कि वो हमारी बॉडी के, सारी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर निकालती है, लंग्स में देती है, और ऑक्सीजन को लेके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है। ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ब्लड वेसल्स जो चारों तरफ से एल्वेलाई को घेरे हुई थी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जा रही है, क्योंकि उनकी वॉल बहुत थिन है, और ऑक्सीजन जो है ये ब्लड वेसल्स में आ रही है और पूरे बॉडी में जाएगी। तो अब हम देखेंगे ब्रीथिंग मूवमेंट्स। तो जब इंस्पिरेशन होता है, एयर अंदर की तरफ आती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एयर अंदर जा रही है, तो आपका जो नीचे डायफ्राम है, दिस इज़ डायफ्राम, ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, वॉल्यूम बढ़ रही है। आपके रिब्स जो हैं बाहर की तरफ आ रहे हैं, अप एंड आउट, जिससे एयर अंदर आ रही है, बाहर से प्रेशर से अंदर आ रही है, अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज़्यादा है। एक्सपिरेशन में इसका उल्टा होता है कि डायफ्राम आपका रिलैक्स होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे कि जो अंदर एयर आई थी वो अब बाहर की तरफ जाएगी, अंदर का प्रेशर एयर का ज़्यादा होगा बाहर से,
और रिब केज आपके नीचे की तरफ जाएंगे। प्रेशर लगाएंगे ताकि एयर आसानी से बाहर निकल जाए।